प्रॉब्लम 6.2 पार्ट ए क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल 0 1। अब देखिए ये जो ओपन इंटरवल है ये इस क्लोज्ड इंटरवल का प्रॉपर सबसेट है। अगर कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए तो वो सेट इनफाइनाइट होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज इनफाइनाइट। प्रूफ देखें, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 को इक्वल टू 0 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन यूनियन ए ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें ये जो सेट ए है ये इक्वल आएगा इस क्लोज्ड इंटरवल में से ये वाला सेट माइनस कर दें, बाकी जो भी बचेगा वो सेट ए है। ऐसे ही ओपन इंटरवल 0 1 को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, इस सेट में से ये 0 1 निकाल देंगे, बाकी ये 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन यूनियन ए। तो अब ए इक्वल आएगा ये ओपन इंटरवल माइनस ये वाला सेट। इस क्लोज्ड इंटरवल को ओपन इंटरवल के इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इसलिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू ओपन इंटरवल 0 1 पे। एफ ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया 1/2 इफ़ एक्स इक्वल टू 0, 1/n+2 इफ़ एक्स इक्वल टू 1/n और n इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स बिलोंग टू ए। अब इस डायग्राम से देखें, अगर हम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में से 0 लेंगे तो इसका इमेज आएगा 1/2, यानी 0 का इमेज 1/2 है। ऐसे ही अगर हम इस क्लोज्ड इंटरवल में 1 लेंगे यानी n की जगह 1 रखें तो 1/1 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 पे इमेज क्या बनेगा, यहाँ भी n की जगह 1 रखें 1/1+2 यानी 1/3, तो 1 का इमेज आ जाएगा 1/3। ऐसे ही n की जगह अगर हम 2 रख दें तो ये x इक्वल 1/2 आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ भी n की जगह 2 रखें, 2 + 2 4, तो 1/4, तो 1/2 का इमेज 1/4। ऐसे ही 1/3 का इमेज 1/5, और जो x बिलोंग कर रहा है a को तो उसका इमेज x ही आएगा। अब इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो सेट a के एलिमेंट हैं, उसको हमने x कह दिया। तो इस ओपन इंटरवल में भी a मौजूद है सेट a, तो इसका जो x है वो इस ओपन इंटरवल के a के x के ऊपर मैप हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल है a यूनियन 0 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, और ओपन इंटरवल 0 1 इक्वल है a यूनियन 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। अब देखें ये जो सेट a को अगर x बिलोंग करेगा तो इसका इमेज x ही है, यानी सेट a पे मैप हो जाएगा। फिर देखें 0 का इमेज है 1/2, ये 0 का 1/2 हो गया। 1 का इमेज है 1/3, तो 1 का 1/3। ऐसे ही 1/2 का 1/4, 1/3 का 1/5 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब इस फंक्शन को हमने 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। पहले देखें 1 1 प्रूव किया, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 को, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल ले लिया एफ ऑफ वाई के। अब हमने शो करना है कि एक्स इक्वल टू वाई है। केस 1 है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू ए, अगर एक्स वाई ए को बिलोंग कर रहे हैं और एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ वाई वाई के इक्वल आ जाएगा, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और केस 2 है, अगर x इक्वल टू 0 है और y बिलोंग कर रहा है सेट a को, तो अब देखें f ऑफ x हमारे पास, यानी f ऑफ 0 1/2 आएगा और f ऑफ y y आएगा, ये इम्पॉसिबल केस हो गया। केस 3 में x 0 लें और y को 1/n ले लें, तो अब देखें f ऑफ 0 1/2 और f ऑफ ये y जो है ये आ जाएगा 1/n+2, तो यहाँ से n इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये भी इम्पॉसिबल केस है। केस 4 है, इसमें x भी 1/m है और y भी 1/n, और ये mn है इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y,
तो ये आ जाएगा 1/m+2 1/n+2 m+2 = n+2। तो यहाँ से देखें m = n आ गया, तो 1/m = 1/n होगा, तो x = y, तो फंक्शन 1 1 हो गया। केस 5 है कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है और y है 1/n, तो इस सूरत में f(x) तो x आएगा, जबकि f(y) 1/n+2 आएगा। ये भी इम्पॉसिबल केस है। तो जो पॉसिबल केसेस हैं उनमें f(x) इक्वल है f(y) के, तो वहाँ से x भी इक्वल टू y आ गया, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। इसमें फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए हमने 5 केसेस डिस्कस करने हैं। पहले केस में हमने x और y दोनों सेट A के एलिमेंट लेने हैं। दूसरे केस में x को 0 लेंगे और y A का एलिमेंट ले लेंगे। तीसरे केस में x को 0 लेंगे और y 1/n ले लेंगे। चौथे केस में x और y दोनों यहाँ से लेंगे, यानी x 1/m और y 1/n। और पाँचवें केस में x हम a का एलिमेंट लेंगे और y इसका ले लेंगे, यानी इसके तमाम पॉसिबल केसेस हम डिस्कस करेंगे, तो वो 5 बनते हैं टोटल। अब इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है, तो लेट करेंगे कि z बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 1 को, क्योंकि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1 पे है, तो z हमने इसका एलिमेंट लेना है। अब देखें ये जो ओपन इंटरवल है ये इसके इक्वल है, a यूनियन 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। तो z जो है वो इन दोनों सेट में से किसी को बिलोंग करेगा। z या तो इसको बिलोंग करेगा या फिर a को बिलोंग करेगा। अगर तो z a को बिलोंग करेगा, तो देखें a की सूरत में सेट a का इमेज जो है वो सेट a है, तो यहाँ पे तो हर x जो इसको बिलोंग करेगा उसके लिए यहाँ भी एक एलिमेंट मौजूद है, सच डैट z = f(z) आ जाएगा। तो इस सूरत में ये फंक्शन ऑन टू हो गया अगर z a को बिलोंग करेगा। अब देखें अगर z इस सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे हमने दो केस लिए थे। अगर तो z है 1/2, तो देखें 1/2 का जो इमेज है वो 1/2 इस 0 का इमेज है, तो 1/2 के लिए हमें ये 0 इस क्लोज्ड इंटरवल में मिल जाएगा, जिसके लिए f(0) हमारे पास 1/2 आ जाएगा। यानी अगर हम z 1/2 लेंगे तो इसके लिए हमें क्लोज्ड इंटरवल में एक एलिमेंट 0 मिल गया, जिसके लिए f(0) 1/2 हो गया। और अगर z जो है वो 1/2 के अलावा कोई नंबर है, यानी z इक्वल है n+2 के इक्वल, तो यानी n 1 रखें तो ये 1/3 हो जाएगा, 2 रखें तो 1/4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर z 1/n+2 है, तो अब ये इमेज है इनका 1 का 1/2 का 1/3 का अप टू सो ऑन। तो इसके लिए हर 1/n+2 के लिए हमें एक 1/n जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में मिलेगा, सच डैट z = f(1/n) आ जाएगा फॉर सम n = 1 2 3। तो देखें इन सारे केसेस में जो f है ये ऑन टू है। अब f ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो ये बाइजेक्टिव होगा, इसलिए ये जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है ये इक्विवेलेंट आ गया ओपन इंटरवल 0 1 के। नेक्स्ट प्रूव करना है सेट q ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिन्यूमरेबल। अब q को हम ऐसे लिख सकते हैं q पॉजिटिव यूनियन q नेगेटिव यूनियन 0। अब q पॉजिटिव में पॉजिटिव रेशनल नंबर है, q नेगेटिव में नेगेटिव रेशनल नंबर, और इसमें ये 0 भी शामिल कर लें ये, तो ये मुकम्मल रेशनल नंबर का सेट बन जाएगा। अब q पॉजिटिव को हमने डिफाइन किया p/q सच दैट p/q बिलोंग टू इंटीजर एंड p ग्रेटर देन 0 q ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है इसलिए दोनों हम p/q पॉजिटिव लेंगे। अब एक फंक्शन डिफाइन किया q पॉजिटिव से n क्रॉस n पे। अब q पॉजिटिव के जो एलिमेंट है वो p/q की शक्ल के हैं, इसके एलिमेंट आर्डर पेयर की शक्ल में हैं, यानी p, q आर्डर पेयर p/q। तो ये फंक्शन आ जाएगा f(p/q) इक्वल टू आर्डर पेयर p/q फॉर ईच p/q बिलोंग टू q पॉजिटिव। इस फंक्शन को अब 1 1 प्रूव करना है। लेट कर लें p1 q1 p2 q2 बिलोंग कर रहा है q पॉजिटिव को।
एफ ऑफ P1 ओवर Q1 इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ P2 ओवर Q2। अब देखें एफ ऑफ P ओवर Q इक्वल है ऑर्डर पेयर PQ, तो ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर P1 Q1 इक्वल ऑर्डर पेयर P2 Q2। ये दोनों इक्वल हैं इसलिए P1 इक्वल P2, Q1 इक्वल Q2। तो ये P1 ओवर Q1 इक्वल आ जाएगा P2 ओवर Q2। तो ये F11 हो गया। अब देखें ये फंक्शन 1 है, तो इसलिए ये जो फंक्शन Q पॉजिटिव से f ऑफ Q पॉजिटिव है ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। अब देखें इसके लिए इसको समझ लें कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है x से y पे, और ये जो फंक्शन है ये 1 है। अगर ये फंक्शन 1 है तो सेट y में से हम वो एलिमेंट ले लें जो इस फंक्शन के इमेजेस हैं, यानी f ऑफ x। तो फिर हम एक फंक्शन x से f ऑफ x पे डिफाइन करें तो ये फंक्शन फिर 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो फिर ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। ऐसे ही हमने ये फंक्शन जो f है ये डिफाइन किया था q पॉजिटिव से n क्रॉस n पे। तो ये फंक्शन हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 है, और फिर हमने इस फंक्शन की ये जो कोडोमेन थी इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी n क्रॉस n की बजाय हमने इसमें से सिर्फ वो एलिमेंट लिए जो इस f के इमेजेस थे, और वो कौन से हैं, f ऑफ q पॉजिटिव। तो अब ये जो फंक्शन है f फ्राम q पॉजिटिव टू f ऑफ q पॉजिटिव, ये हमारे पास 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, इसलिए ये बाइजेक्टिव है। तो अब देखें f ऑफ q पॉजिटिव जो है ये इनफाइनाइट है, f ऑफ q पॉजिटिव ये इनफाइनाइट सबसेट है n क्रॉस n का, तो इसलिए f ऑफ q पॉजिटिव ये डी न्यूमरेबल होगा। और ये जो q पॉजिटिव है ये इक्विवेलेंट है f ऑफ q पॉजिटिव के, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, इसलिए q पॉजिटिव f ऑफ q पॉजिटिव के इक्विवेलेंट हो गया। अब ये डी न्यूमरेबल है तो ये q पॉजिटिव भी डी न्यूमरेबल होगा। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है g फ्राम q पॉजिटिव टू q नेगेटिव, और इसको हमने डिफाइन किया है g ऑफ r इक्वल टू -r फॉर ईच r बिलोंग टू q पॉजिटिव। अब इसको हमने 1 ऑन टू प्रूव करना है। 1 प्रूव करने के लिए r1 r2 q पॉजिटिव से ले लें, तो g ऑफ r1 इक्वल आ जाएगा g ऑफ r2, g ऑफ r1 आएगा -r1, ये -r2, माइनस से माइनस कैंसिल r1 इक्वल टू r2, तो ये g11 हो गया। अब ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए हमने ये शो करना है कि इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मौजूद है जिसके लिए ये फंक्शन ट्रू है। तो हमने एक x एलिमेंट ले लिया q नेगेटिव का। अब देखें ये q नेगेटिव है, x जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो इट्स मीन ये एक नेगेटिव नंबर है, यानी ये लेस देन होगा 0 से। और अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो -x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 0 से। अब ये पॉजिटिव हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करने से, तो अब ये किसका एलिमेंट बन गया, अब ये q पॉजिटिव का एलिमेंट बन गया। तो अगर ये एलिमेंट q पॉजिटिव का है तो फिर इस फंक्शन के थ्रू g ऑफ -x जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ -x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखें इस x के लिए ये हमने x लिया था q नेगेटिव का, और ये एक नेगेटिव नंबर है, इसके लिए हमें ये एक पॉजिटिव नंबर, ये -x एक पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए एक ये पॉजिटिव नंबर मिल गया जो q पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए g ऑफ -x इक्वल टू x आ गया। तो इसलिए ये जो फंक्शन g है ये ऑन टू होगा, तो ये बाइजेक्टिव भी है। तो q पॉजिटिव और q नेगेटिव ये इक्विवेलेंट हो गए, तो q पॉजिटिव हमने प्रूव कर दिया है कि ये डी न्यूमरेबल है, तो q नेगेटिव भी डी न्यूमरेबल होगा। तो इसलिए ये जो q है ये इक्वल था q पॉजिटिव यूनियन q नेगेटिव यूनियन 0, तो ये जो सेट q है ये फिर डी न्यूमरेबल हो जाएगा।